दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के मिनी मॉक टेस्ट जीके जीएस के। ठीक है दोस्तों, जो आरडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पर रोज़ संडे को होता है, जिसमें हमारे केवल और केवल 20 क्वेश्चन होते हैं और जिसमें 8 मिनट का हमें समय दिया जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसीलिए हमारे ये टोटल 40 नंबर का मॉक टेस्ट होता है। तो इसे बिना देरी के चलिए हम करते हैं स्टार्ट, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें 24 अप्रैल 2026 के मॉक में आपका क्या स्कोर रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आगे हम पहले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, चहलगानी यानी चालीसा समूह रईसों का गठन निम्नलिखित में से किस शासनकाल के दौरान हुआ था। यानी चहलगानी का गठन, जिसे हम तुर्क चहलगानी कहते हैं, इसका जो गठन हुआ था हमारा, वो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। राइट आंसर रहेगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों कि कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को सौंपता है। तो ये जो सौंपता है, ये सौंपता है हमारा आर्टिकल 34 यानी 324 324 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पूछ रहा है, त्रिपुरा का ऐसा कौन सा कटाई त्यौहार है जिसमें झूम खेती के बाद पारंपरिक आदिवासी नृत्य और रस्म शामिल है। तो वो त्रिपुरा का कौन सा पूजा है दोस्तों, उसे हम कहते हैं गरिया पूजा। क्या कहते हैं उसे हम? गरिया पूजा का महोत्सव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारत में राष्ट्रीय खेल कितनी बार आयोजित किए जाते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय खेल कितनी बार आयोजित किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं हर 2 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है, त्रिपुरा की खर्ची पूजा कितने देवताओं की पूजा से संबंधित है। तो ये जो कितने देवता हैं दोस्तों, त्रिपुरा में एक खर्ची पूजा महोत्सव होता है जिसमें 14 देवता होते हैं, इसमें 14 देवताएं होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इनमें से कौन सा देश थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये भूटान के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 7 पूछ रहा है, किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कानून बेसिक एक्ट लागू किया। यानी जो एआई का जो बेसिक कानून एक्ट है वो किसने लागू किया था, वो किया है हमारे दक्षिण कोरिया ने लागू किया। क्वेश्चन 8 कहता है, प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत आया था। यानी फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये फाहियान जो आता है हमारा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य का जनघनत्व सबसे कम है। यानी सबसे कम है तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश का। किसका? अरुणाचल प्रदेश का, जो कितना है 17 किलोमीटर, नहीं 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, मनरेगा का अर्थ क्या है। तो मनरेगा की जो फुल फॉर्म है दोस्तों, वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम। और दोस्तों ये कब आया था, ये 2005 में आया था। 2005 में इसका नाम था नरेगा, लेकिन सन 2009 में इसका नाम कर दिया मनरेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बनने वाले पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक कौन हैं। तो ये हैं हमारे अमिताभ घोष। क्वेश्चन 12 कहता है, सामान्य मानव आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो जो सामान्य मनुष्य के लिए हमारी जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आपका कितना स्कोर रहा। और क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि
जनवरी 2026 में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया हमारा अमेलिया वाल्वर्डे को। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 14 है हमारा, कौन सा भारतीय राज्य समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना? तो जो पहला राज्य था हमारा यूसीसी के लिए ये है हमारा उत्तराखंड, और इसका अगर अनुच्छेद पूछे तो वो है अनुच्छेद 44। ठीक है दोस्तों, जो डीपीएसपी का अनुच्छेद 44 आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। क्वेश्चन 15 कहता है, रोलिंग प्लान अवधारणा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी? तो रोलिंग प्लान पहले तो ये देखते हैं हम कब आया था। तो ये आया था हमारा सन 1978 से 1980 के बीच। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें, यानी 1978 में किसकी सरकार थी? तो वो थी हमारी मोरारजी देसाई की। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, नवरात्रि का त्यौहार किस देवी को समर्पित है? तो नवरात्रि जो हम मनाते हैं वो दुर्गा माँ के समर्पित के लिए मनाते हैं। क्वेश्चन 17 कहता है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था हमारा 73वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1992 में। 1992 में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हमारा, अप्रैल 2026 में किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर शहर घोषित किया गया? तो ये हमारा यूपी में एक जिला है अलीगढ़। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा यूपी। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला बनी? तो कर्ण मल्लेश्वरी जो हमारी वो सिर्फ और सिर्फ भारोत्तोलन से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने ओलंपिक पदक कब जीता था? सन 2000 में। सन 2000 में जीता था, जो सिडनी में हुए थे। जो कहाँ हुए थे? सिडनी में हुए थे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र असम में स्थित है? तो असम में कौन सा तेल क्षेत्र स्थित है जिसे हम डिगबोई के नाम से जानते हैं, जिसकी अगर हम स्थापना या शुरुआत की बात करें तो 1901 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1901 में हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिगबोई। तो दोस्तों ये थे हमारे एसएससी जीडी के लिए 20 क्वेश्चन, जिसका एनालिसिस हमने कर लिया है। और आप ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हैं और प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, अपनी तैयारी बढ़िया चलना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपका इसमें कितना स्कोर रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।